हमें डर लगता है तो उस डर को हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें डर क्यों लगता है। हमें डर लगता है किसी चीज़ के खो जाने का, किसी संबंध के टूट जाने का, या किसी चीज़ के प्राप्त न होने का, या समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा के खो जाने का। तो जो ये डर है ये फिजिकल रूप में भी हो सकता है और नॉन फिजिकल मीन्स मेटाफिजिकल रूप में भी हो सकता है। तो इससे पहले मैंने बताया कि अगर फिजिकल रूप में कोई चीज़ है वो जिंदा भी हो सकती है और वो मरी हुई भी हो सकती है, मीन्स उसमें जान ना हो वो चीज़ भी हो सकती है। कोई मटेरियल भी हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई प्राणी हो सकता है। तो कोई प्राणी हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। ये एक फिजिकल चीज़ों के बारे में है कि उनके खोने का हमें डर हो सकता है। दूसरा हमें डर हो सकता है मेटाफिजिकल चीज़ों के खोने का डर। इट मीन्स समथिंग which doesn't exist in the physical form. For example, रिलेशनशिप है कोई, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी रिलेशनशिप जो कि फिजिकल वेदर लिविंग और नॉन लिविंग के साथ में है तो वो भी परमानेंट नहीं है। आप उस वस्तु या व्यक्ति या प्राणी के कांटेक्ट में आते हैं, उसके साथ कुछ दिन रहते हैं और फिर जो भी उस मीटिंग का उद्देश्य रहा होगा उसको पूरा करते हैं और उसके बाद में फिर आप बिछुड़ जाते हैं। सो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। अब वो रिलेशनशिप 5 मिनट की है, 1 घंटे की है, 1 दिन की है, 10 साल की है, 20 साल की है या 100 साल की है। ये डिपेंड करता है उस रोल पर या द पर्पस ऑफ दैट रिलेशनशिप। तो हमें अपने डर पर काबू पाने की जरूरत है और उस काबू को कैसे पाएं? उस डर पर काबू पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखें कि आप मनन करें और उस फॉर्मेशन का, चाहे वो रिलेशनशिप की फॉर्मेशन है या वो फिजिकल फॉर्मेशन है या मेटाफिजिकल फॉर्मेशन है, उसकी उपयोगिता को या उसकी ज़रूरत को आप पहले खूब एनालाइज कीजिए, उसका खूब मनन कीजिए कि उसका अस्तित्व आपके लिए कितना महत्व रखता है और कितने समय के लिए महत्व रखता है। क्योंकि आप भी इस दुनिया में अमर तो है नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। तो जब आपका शरीर ही अमर नहीं है तो उस व्यक्ति से
उस प्राणी से या उस वस्तु से भी आपका संबंध अमर नहीं हो सकता। एक उपयोगिता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हमने जो अपने भय हैं, जो अपने फियर्स हैं, वो खुद क्रिएट किए हुए होते हैं। हमने अपने चारों ओर अनेक तरह के डरों का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर्स, उसका एक जाल सा बना हुआ होता है। और सारी जिंदगी हम उन जालों से घिरे हुए रहते हैं और इन टर्न डरे हुए रहते हैं, क्योंकि हमें यह लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो इस जाल में मैं फंस जाऊंगा, और अगर ऐसा होता है तो मैं इस जाल में फंस जाऊंगा। जबकि हकीकत यह है कि जो वो जाल हैं वो हमारे द्वारा खुद बुने हुए हैं। जहां तक मैं समझता हूं, और मैं धीरे धीरे समझने की कोशिश भी कर रहा हूं, हालांकि मैं भी कोई एक एक्सेप्शन नहीं हूं, मैं भी अपवाद नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह से ही एक उस जाल का ही पार्ट हूं, और मैं भी घिरा हुआ हूं। लेकिन हमें धीरे धीरे उस चीज को समझने की जरूरत है कि हमने अपने चारों ओर जो जाल फैलाए हुए हैं और जिनमें हमें फंसने का डर रहता है और उनसे हमेशा हम डरते रहते हैं, तो वो जाल हैं क्या, और वो जाल हमने क्यों बनाए हुए हैं। देखिए, हमने जाल कुछ डिफरेंट तरह के बनाए होते हैं। एक जगह हम समाज का जाल बनाया हुआ है, कहीं हमने पैसे का जाल बनाया हुआ है, कहीं शिक्षा का जाल बनाया हुआ है, और कहीं धर्म का जाल बनाया हुआ है, कहीं पर हमने अपनी ईगो का जाल बनाया हुआ है। तो ये जो जाल हैं, ये सिर्फ हमने खुद बनाए हैं। कुछ ऐसे भी जाल हैं जहां पर हमने एक परिभाषा बना दी है कि ये होना जरूरी ही है। फॉर एग्जाम्पल, जीने के लिए एक व्यक्ति को कितनी चीजों की जरूरत है, अगर इसका बहुत ही नजदीकी से अगर आकलन किया जाए तो किसी भी जीव को अपनी जीवन को चलाने के लिए किन चीजों की जरूरत है। उसको सांस लेने की जरूरत है, जो प्रकृति में बगैर किसी पैसे के मौजूद है। जीने के लिए पानी की जरूरत है, जो कि प्रकृति में मौजूद है। उसको भोजन की जरूरत है, जो कि प्रकृति में डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद है। अगर हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, उसके वस्त्रों की जरूरत है। यस, तो आप महंगे से महंगा वस्त्र भी पहन सकते हैं और सस्ते से सस्ता भी पहन सकते हैं। तो अगर किसी की शादी है तो शादी में आप महंगे से महंगा सूट सिलवाने की कोशिश करते हैं। अब सोर्स ऑफ इनकम आपको अलाउ नहीं करता, मगर ओकेजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब आप क्या करते हैं कि आप कर्ज लेते हैं। अब कर्ज लेते हैं तो उसको पटाना भी होता है। अब सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये जो डर है, ये किसने पैदा किया? ये हमने खुद पैदा किया। महंगे सूट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सस्ते सूट से भी काम चल सकता है। तो ये जो जाल है, ये जो मटेरियल को इकट्ठा करने का
जो लोभ है, जो जाल है, ये किसने बुना है? ये हमने बुना है। तो इस जाल को काटने की जरूरत है। हम जिंदा हैं कुछ अनुभवों के लिए, हम जिंदा उन अनुभवों के लिए ही हैं। तो हमें अगर खाना है तो जिंदा रहने के लिए खाना है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने इस जीवन में अनुभव प्राप्त कर सकें। सो वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट टू लिव टू ईट। खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है, बल्कि जिंदा रहने के लिए खाना है। तो जब यह भाव रहेगा कि आपको जिंदा रहने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जिंदा रहना है, तो आप आसानी से अपने डर पर काबू पा सकते हैं। कोई भी बंधन हमने खुद बनाया हुआ होता है, वो ऊपर से बन के नहीं आता है, उसको हमने खुद बनाया होता है। यस, ये भी कह सकते हैं कि वो आत्मा की जरूरत है कि आप इस दुनिया में आए, आपने शरीर में आपने प्रवेश किया या शरीर धारण किया, इस दुनिया में आए, फिर आपने यहाँ पर संबंध बनाए। तो यस, इस आत्मा की वो जरूरत हो सकती है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो आत्मा की जरूरत है, क्योंकि आत्मा उस लेवल पर अनुभव करना चाहती है, इसलिए वो जरूरत है। लेकिन सिर्फ अनुभव करना चाहती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्राप्त करना है। क्योंकि हमें इस आत्मा को हर जन्म में प्रमोट करने की जरूरत है। हम अपनी आत्मा को प्रमोट करते हैं। जब हमें कोई अनुभव प्राप्त हो जाता है तो हमें खुशी मिलती है। ये इस तरह से है कि जब आप किसी जंगल से क्रॉस हो रहे होते हैं तो आपको डर लगता है, क्योंकि आप उससे पहले उस जंगल से क्रॉस नहीं हुए हैं। लेकिन जब आप क्रॉस हो जाते हैं तो उसमें आप एक लैंडमार्क बनाते हुए चले जाते हैं, और जब दोबारा आपको उस जंगल से क्रॉस करना होता है तो आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आप अपने द्वारा बनाए हुए लैंडमार्क्स को फॉलो करते हुए उस जंगल को आराम से पार कर जाते हैं। तो यही चीज हमारी आत्मा के साथ भी है कि हमारी आत्मा अलग अलग समय पर अलग अलग शरीर धारण करती है और एक लैंडमार्क बनाती चली जाती है, अनुभव प्राप्त करती चली जाती है, और एक लेवल पर आकर वो उस परमात्मा के बराबर हो जाती है कि जहां पे ना कोई लोभ है, ना कोई डर है, ना कोई ईगो है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। सिर्फ एक चरित्र है, सिर्फ एक कैरेक्टर है, सिर्फ एक एक्शन है, और उसका फल है, उसका रिएक्शन है। तो जब हम इस भाव को प्राप्त कर लेते हैं कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्राप्त करना हर लेवल पर, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम अनुभव प्राप्ति ही तो करते हैं, और करते क्या है। तो वो उद्देश्य है हमारा, और उस अनुभव को हम बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के प्राप्त करें, और अपने अनुभवों को हम इकट्ठा करते चले जाएं, और उसकी हिसाब से ही फिर हम कर्म करते हुए चले जाएं। अनुभव प्राप्त करना और कर्म करना, अनुभव प्राप्त करना और कर्म करना, ये हमारी उस आत्मा का उद्देश्य होता है। धन्यवाद।